जय हिंद बच्चों। ये जलाते चलो कविता का दूसरा वीडियो है। इसके अंतर्गत हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला है, अनगिनत दीप कहाँ लगातार जलाए गए। तो इसका उत्तर होगा अनगिनत दीप अंधकार रूपी बुराई यानी पत्थर पर जलाए गए। दूसरा प्रश्न है, हमें जीवन के अंधकार में किससे प्रकाश मिलेगा। तो बच्चों इसका उत्तर होगा हमें जीवन के अंधकार में अज्ञानता और बाधाओं पर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाकर उजाला मिलेगा। प्रश्न तीसरा है, निशा को कब सवेरा मिलेगा। तो इसका उत्तर होगा यदि धरती पर एक भी इंसान भाईचारे की भावनाओं, आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखेगा, तभी निशा को सवेरा मिलेगा। बच्चे ये प्रश्न नंबर जो 3 है, कविता की निम्न पंक्तियाँ पूरी कीजिए, इन्हें देख लीजिए। मगर बुझ स्वयं, तो क्या होगा, ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। रहेगा दुख रहेगा धरा पर, दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जीने की राह जो प्रश्न है, हम एक प्रश्न कॉपी पे करेंगे और दूसरा मौखिक है। हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, इसका अर्थ होता है कि हम जीवन में निराशा हो चुके हैं। आपके सामने कोई बालक यह कहता है तो उसे कविता की कौन सी पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे और क्यों। अगर ऐसी स्थिति है तो हम बालक को निम्न पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे, जैसे युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। और ये पंक्ति हम इसलिए सुनाना चाहेंगे क्योंकि इसमें निराशा से छोड़ आशा की ओर आशावान होने को कहा गया है। प्रश्न ख देखिए, भाषा की दुनिया में इन वाक्यों में क्रिया शब्दों के काल पहचानिए। यह कहानी चली आ रही है, तो ये क्या है, वर्तमान काल चली आ रही ना। उन्होंने अनगिनत दीप जलाए यानी भविष्य, भूतकाल। अब यह दीपक जलता रहेगा यानी भविष्य काल का बोधक है। आगे देखिए, घ, हम उस ज्योति को बुझने न देंगे यानी भविष्यत काल है इसमें। पवन का झोंका आया, तो इसमें क्या है, आया ना, तो वर्तमान काल। यह दीपक को बुझा सकता है यानी वर्तमान काल है। बेटे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पे, यह बुझा सकता है, अभी बुझा नहीं है, बुझा सकता है, तो यानी ये भविष्य का घोतक है। दीपक अंधेरा मिटाता है, तो मिटाता है ना, इसमें भी वर्तमान काल होगा। अच्छा चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। सोने का, स्वर्ण का सोना, कनन, धरा का धरती, धरा भूमि पृथ्वी, पवन का वायु समीर हवा, निशा का रजनी रात्रि रात। अब ये दीपक निरंतर जलाते रहे, इसमें हमें सर्वनाम और सर्वनामिक पर विशेषण पहचानना है। तो ये दीपक यहाँ पर सर्वनामिक होगा। ये हमें रास्ता दिखाने आए हैं, तो ये जो है यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है यह सर्वनाम है। उस ज्योति को बुझने न देना, उससे पहले ज्योति है, ज्योति संज्ञा का प्रतीक है, इसलिए यहाँ सर्वनामिक है। उसका काम है अंधेरा हरना, यह सर्वनाम है उसका। तुम्हारे दीप बुझ गए हैं, तो तुम्हारे दीप जो है वो संज्ञा है, और उससे पहले तुम्हारे आया है सर्वनाम, तो यहाँ पर सर्वनामिक है। यह कहानी उनके संघर्ष की है, तो ये भी सर्वनामिक है। हमें इस दीपक को बुझने नहीं देना है, तो हमें से पहले इस है, इस यानी सर्वनाम है तो संज्ञा नहीं है, तो ये भी सर्वनाम है। अच्छा
इस कविता में दो दो संयुक्ताक्षर आए हैं, तो कौन सा है? स्वर्ण। ये समानार्थी शब्दों के जोड़े हैं। समानार्थी यानी उजाला उज्ज्वल नहीं हो सकता, सफ़ेद उजाला नहीं, तो उजाला और प्रकाश। इस का वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो देखिए कौन सा है? आइए जल पीजिए। जल क्या है? संज्ञा है। बाती जल रही है, ये जलीय क्रिया हो रही है। उनके भाग्य में जल जाना ही लिखा था, तो यहाँ पर पहला जो है वो संज्ञा है। रचना का संसार में प्रश्न 1 जो है हम पुस्तक कक्षा कार्य में करेंगे। इसमें है, हमारे पूर्वजों ने हमें आपस में प्रेम करना सिखाया और मानवता का पाठ पढ़ाया है। हम उनको धन्यवाद देने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम उनको धन्यवाद देने के लिए अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं और आपस में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। अच्छा, प्रश्न 2 है, देखिए यह किस फिल्म का गाना है? तो यह संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस गीत के गीतकार कौन हैं? तो इसके गीत के गीतकार हैं भरत व्यास। इस कविता के गायक गायिका कौन है? तो मुकेश और लता मंगेशकर हैं। और यहाँ पर आपको दीपक का चित्र बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।